नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस भव्य मंच पर। मैं हूं सत्यम और यहां पर हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, हम आपसे रूबरू हो रहे हैं मास्टर 30 के सुपर बैच के अंदर, जहां पर आपको पर चैप्टर कुछ क्वेश्चन कराए जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहां पर आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के अंदर आने वाले 3 प्रमुख चैप्टर, और अगली सीरीज के अंदर यानी कि अगले जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम चीजों को और अच्छे तरीके से कवर करेंगे। पर बच्चों, यहाँ के चैप्टर की अगर हम बात करें, यहाँ आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं ममता से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। और ममता के बाद हम बात करेंगे क्या लिखूं ईर्षा तू न गई मेरे मन से। अब बेटा यहां से ना गद्यांश बहुत आते हैं, ठीक है। इन तीनों चैप्टर से ना लगातार जो होता है ना सेकंड प्रायोरिटीज के ये चैप्टर, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है प्रमुख जो चैप्टर हैं वो आते हैं आपके परीक्षा में गद्यांश के लिए। वो जो आते हैं वो आते हैं आपके मित्रता से, और मित्रता के बाद आते हैं भारतीय संस्कृति नामक जो निबंध है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है कि अगर वही वहां से नहीं आया तो कहां से आएगा, तो फिर आता है यहां से, यानी कि ममता क्या लिखूं और ईर्षा तू न गई मेरे मन से। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहां पर जो है ना हम तीनों चैप्टर्स यानी ममता क्या लिखूं और ईर्षा तू न गई मेरे मन से के गद्यांशों को हल करने वाले हैं, ठीक है। गद्यांश पढ़ेंगे, उनसे जो प्रश्न उत्तर आएंगे उन तमाम प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे, उनको हल करेंगे। और कोशिश प्रयास यहाँ ये भी है कि जो हम पढ़ें वो परीक्षा में आ भी जाए, ठीक है। क्योंकि मजा आता है जब आप पढ़ लें और आपको दिखे कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था और ये क्वेश्चन आ गया। और जब ऐसी बातें होती हैं तब आता है जीवन में मजा। पढ़ने का जो सही मजा है ना वो इसी बात को लेकर है कि जब तुम पढ़ने जाओ तो ये देखो कि जब तुम पढ़कर गए थे और तुम एग्जाम देने बैठे हो तो सारी की सारी चीजें वही आई हैं जो तुमने पढ़ी हैं। और ऐसा तभी होता है जब तुम लगातार मेहनत के साथ पढ़ो, ठीक है। केवल पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ना है दिमाग लगा के पढ़ना है। कैसे कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो परीक्षा में आ सकता है, क्या वो महत्वपूर्ण है, क्या ये जो है यहाँ नहीं तो कहीं और जीवन में महत्वपूर्ण है। इस तरीके से जिस बच्चे का अप्रोच होता है वो बच्चा कभी जीवन में फेल नहीं होता, ठीक है। और फेल क्या, वो उस बच्चे की सक्सेस की तो गारंटी मैं लेता हूं कि जो बच्चा दिमाग के साथ पढ़े, केवल रट्टा विद्या ना हो कि हमें रटना है बस और बात खत्म, नहीं, जो बच्चा दिमाग के साथ पढ़ता है उसकी सफलता की गारंटी तो मैं लेता हूं, ठीक है। अब ये हो सकता है कि तुम जीवन में किसी एक पड़ाव पर सफल ना हो, पर तुम्हारा पूरा जीवन निष्फल हो जाएगा, तुम पूरे जीवन में असफलता में रहोगे, ऐसा कभी नहीं होता बेटा, ठीक है। देखो ये तय है कि जिस चीज की आप तैयारी करते हैं वो कभी ना कभी आपको मिल जाती है, और जो नहीं मिलता है उसके अंदर भी ना उससे बड़ी चीजें आपके लिए होती हैं। जैसे देखो हम सोचते हैं ना कि मुझे ये मिल जाए, पर भगवान चाहता है कि तुम्हें ये ना मिले ये मिल जाए, ठीक है। तो यही जीवन है। अब चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ममता के अंदर जो पहला गद्यांश है उस प्रकार से है, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो अंक है वो उस प्रकार से आपको प्राप्त होता है दो धन दो धन दो के फॉर्मेट में। दो का जो यहाँ पर आशय है वो है संदर्भ से, किससे, संदर्भ से, ठीक है। यहाँ पर जो संदर्भ आप लिखेंगे वहां से आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। फिर आप करेंगे व्याख्या, और व्याख्या करने के भी आपको 2 अंक प्राप्त होंगे, और फिर किसी एक साधारण से प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रकार से जब आप इन 3 प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको 6 अंक प्राप्त हो जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश की, और गद्यांश को पढ़ते हैं, सीखते हैं और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ भी अभाव होना असंभव था, किंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा इस संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहां, ठीक है। तो ये बेटा आपका गद्यांश था। अब यहां पर ना कुछ कठिन शब्द समझ लो, जैसे दुहिता का अर्थ होता है पुत्री या बेटी, ठीक है। शोण जो है यहां पर सोन नदी को शोण कहा गया है, ठीक है। दुर्गपति मतलब होता है किले का जो मंत्री होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं किलेदार, ठीक है, उसको दुर्गपति कहते हैं, ठीक है। शुद्ध हिंदी में उसको दुर्गपति कहते हैं, और भाषा के अंदर मतलब देशी भाषा के अंदर, प्रचलित भाषा के अंदर किलेदार कहते हैं, ठीक है। जो किले का देख रेख करता हो, जो किले की निगरानी के लिए जो स्पेशल मंत्री अपॉइंट किया जाता था उसे कहते थे दुर्गपति, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि भैया बात यहाँ पर यह है, कुल मिला के इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ममता कहानी की जो नायिका है उसका चरित्र चित्रण किया गया है,
और उसके चरित्र चित्रण में बताया गया है कि उसका वास्तविक स्थिति क्या है, जीवन में उसका व्यवहार किस तरीके से, और बताते हैं यहाँ इस पैराग्राफ में कि एक विधवा है और विधवा होने का दुख जो है वो उसके शरीर से, उसकी हाव भाव से झलकता है। यहाँ पर एक चीज और है, कंटक शयन करके एक शब्द आया है, ठीक है। कंटक शयन का अर्थ होता है कांटों पर सोना या कांटों पर आराम करना, ठीक है, जिसको कहते हैं कांटों का बिस्तर भी इसे एक तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चार जो शब्द थे जो थोड़े से कठिन हमें प्रतीत हो रहे थे, ठीक है। ये एक शब्द और रह गया, ये था विडंबना। विडंबना का जो बहुत साधारण अर्थ हम लेते हैं वो लेते हैं ट्रेजेडी, कि कोई ऐसी घटना घट जाए जिसके बारे में आप हदप्रभ हो जाए कि भाई ये भी हो सकता है, इसी चीज को कहते हैं ट्रेजेडी, इसी चीज को कहते हैं विडंबना। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। तो यह पहला प्रश्न इस प्रकार से हमसे पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ममता पाठ से उद्धृत है, यानी कि ममता पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पर एक चीज और भी तुम बता सकते हो, देखो यहाँ पर ना कोशिश मैंने ये करी कि बहुत सरल सरल चीजें तुम्हें जो है ना वो बताऊं, क्योंकि परीक्षा एकदम पास में है तो बहुत ज्यादा जटिल चीजें बताने का कोई महत्व है नहीं, बहुत सरल चीजें सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक, कोष्टक में बता सकते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी पाठ्य पुस्तक? भाई हिंदी की पाठ्य पुस्तक, तो उसकी चर्चा जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये हो गया बेटा संदर्भ, और इस तरीके से अगर आपने लिखा है तो आपके 2 अंक भैया पक्के हो गए, ठीक है, बधाई हो, आपने 2 अंक प्राप्त किए। अब आगे बढ़ो, आगे की बात करते हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है ये समझो। गद्यांश का रेखांकित अंश ये है कि ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था, मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। अब समझो भैया क्या है कि ममता जो थी एक विधवा स्त्री थी, ठीक है, उसके पति का देहांत हो चुका था, और उस समय, जिस समय की ये कहानी है, यानी कि आज के लगभग 100 मतलब 800-900 साल पहले का जो समय था, उस समय विधवा होना एक बड़ी बात हुआ करती थी। और भाई वो उस समय विधवा हुई थी जब उसकी यौवनावस्था थी, तो भाई शरीर की यौवनावस्था है, और इस समय जो है ना ये बात हो जाती कि विधवा हो गए आप, तो शरीर की यौवन अवस्था है, विधवा है, तो ये कष्ट के समान ही था वहां पर, ठीक है। और इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई जब यौवन अवस्था थी, जब विवाह की आयु थी, और वहां पर ममता विधवा हो जाती है, तो उसके मन में वेदना कि भाई कष्ट भर गया कि यार मेरी तो शादी की उम्र थी, मेरा तो परिवार होना चाहिए था, और मैं विधवा हो गई। फिर दूसरी बात क्या है? मस्तक में आंधी, भाई दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। देखो मन जो होता है ना वो मन दुखी होता है, पर दिमाग जो है ना वो हमेशा कैलकुलेशन लगा रहता है। तुम कभी भी ये नहीं सुनोगे जीवन में कि मेरा दिमाग दुखी हो गया, तुम हमेशा क्या सुनोगे? मेरा दिल दुखी है, हाय मेरा मन दुखी है। पर तुम कभी नहीं सुनोगे जीवन में कि भाई मेरा दिमाग दुखी है, क्योंकि दिमाग कभी दुखी नहीं होता। दिमाग ना कैलकुलेशन के लिए बना है, इसलिए वो हमेशा गणित लगाता रहता है। अरे ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, मेरा फोन नहीं उठाया, रात में किससे बात हो रही थी, ऐसे कैलकुलेशन दिमाग लगाता रहता है, ठीक है। लेकिन जो दिमाग है वो कभी दुखी नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए देखो तुम ना जब ज्यादा दिमाग चलता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, पर वो दुखी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ ये बात भी है कि दिमाग में आंधी थी, ठीक है, तो दिमाग भी कैलकुलेशंस लगा रहा था दिमाग में कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आंखों में पानी की बरसात, क्योंकि रोने का काम जो किसका था, वो आंखों का होता है। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। किसके शयन में? वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, कि जितना सुख उसे मिल रहा था वो उसे कांटों के समान लग रहा था। देखो बेटा होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका मैच होना जरूरी है, ठीक है। जैसे आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, ठीक है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में कंजूसपन है, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा कंजूस हैं, ठीक है, तो फिर वो ना जमेगा नहीं। अगर पैसा है तो दिलेरी से खर्च करने वाला भी चाहिए, तभी पैसे की बात बनती है, तभी पैसे की चमक दिखती है, ठीक है। और कोई कंजूस के पास पैसा हो जाए कि भाई घूम रहे हैं, कोई काम ही नहीं है, खूब पैसा है और एक एक रुपए के लिए बिल्कुल मरे जा रहे हैं, तो फिर वहां दिक्कत है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मैच है, सुख का जो मैच है ना, वो दाम्पत्य के साथ जमता है। तो दाम्पत्य क्षीण हो चुका था ममता का। इसी बात को अब देखो हम व्याख्या के अंदर कैसे बात करेंगे। तो देखो रेखांकित अंश में नवयुवती ममता, ममता है यहाँ पर, ममता गमता नहीं भैया, ममता, ठीक है, ममता है गमता नहीं, हिंदू विधवा थी जिसके लिए आजीवन पुनर्विवाह वर्जित था। उसका यौवन उफनती शोण नदी के समान अपने चरम पर था,
ठीक है। उसके मन में विधवा होने की पीड़ा, मस्तिष्क में विचारों की आंधी और विवशता के आंसू बह रहे थे कि भाई ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। ये जो थी वो विशेष बात थी। वो उसकी वेदना इतनी बढ़ चुकी थी कि जो उसका सुख था, उसका जो सुख मिल रहे थे वो भी कांटों के समान उसे प्रतीत हो रहे थे। ठीक है बच्चा, तो ये था, इतना भी आप लिखेंगे काम चलेगा, बहुत ज्यादा जो है ना लपेटिएगा मत, क्योंकि 2 अंक ही मिलने चाहे कितना लिख दीजिए। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखो भैया क्वेश्चन इस प्रकार से, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसे बताई गई है। तो भैया हिंदू विधवा की स्थिति जो है ना वो सामाजिक बंधनों में जकड़ी और मन मस्तिष्क में भावनाओं को दबाए हुए या टकराहट की होती हुई दिखाई दे रही। देखो वास्तव में उस समय जो हिंदुओं की स्थितियां थी, उस समय की जब ये कहानी थी जहां हिंदू विधवा की स्थिति वास्तव में बुरी मानी जाती थी। ठीक है, तो बेटा आज की स्थिति जो है ना वो बदल चुकी है। आज चाहे आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, पर यहाँ पर जब जो घटनाएं जीवन के साथ घटती हैं उनका प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर अब आजकल नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई विधवा है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात हो गई, होता रहता है समाज में आजकल। ये जो हमारा समाज है ना अब थोड़ा सा खुल के सोचने लगा है, बोले ठीक है यार उसमें इसकी क्या गलती है। ठीक है, तो इस तरीके से समाज का विचार परिवर्तन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर ममता के जो दूसरा प्रश्न, उसकी ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी। तो बेटा ममता जो थी वो चूड़ामणि की पुत्री थी। और चूड़ामणि कौन था, दुर्गपति था। कौन था, दुर्गपति। ठीक है, और किसका दुर्गपति था, रोहितास दुर्ग का। ठीक है, तो वहां का दुर्गपति था और ममता जो थी उसकी वो बेटी थी। ये बात हुई। अब चलो बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी भीख ना मिलेगी क्या, कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। ठीक है, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। अब भैया होता यह है, इसका गद्यांश का जो संदर्भ है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा कि प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक प्यारी प्यारी हिंदी की जो गद्य श्रृंखला है उससे लिया गया है। ठीक है, और उस गद्य श्रृंखला के अंतर्गत भी ना क्या बात की गई है कि भाई उस गद्य श्रृंखला के अंदर ममता नामक कहानी से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ जो प्रस्तुत गद्य है उसके अंदर ममता का और उसके पिता का टकराव दिखाया जाता है। देखो उम्र का प्रभाव ना अब मुझ पे भी होने लगा है, मैं अभी देखो चीजें भूलने लगा हूँ धीरे धीरे। अब देखो आगे क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो भैया रेखांकित अंश वही थी कि झिलमिलाते हुए सोने को देखकर ममता अपने पिता से पूछती है कि भाई ये सोना आया कहाँ से। ममता बताते हैं कि भैया ये जो है ना ये सोना चांदी जो है मैं ले आया हूँ शेरशाह सूरी के यहाँ से और उसने मुझे रिश्वत दिया है। तो ममता इस बात पर कहती है कि भैया जी ये जो रिश्वत लेके आए हो पापा जी, ये रिश्वत हमको नहीं चाहिए। क्या इतना समय आएगा कि कोई ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न नहीं देगा। मतलब भारत में तो ना दान देने की परंपरा है, बड़े बड़े भामाशाह जैसे दानी हुए हैं कि सारा संपत्ति ही दान दे दिए थे राणा जी को। ठीक है, पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 मुट्ठी दाना न दे भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कोई हिंदू ही ना बचे कि जो 2 मुट्ठी दाना दिला सके। तो उसी बात को लेकर वो ममता जो है अपने पिता को ताना मारती है और कहती है कि भैया अब ये पैसा जो है ना ये सोना चांदी जो है वो वापस करके आओ, मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो उस बात पर जो है चूड़ामणि होता है वो अपनी पुत्री को बेवकूफ कहता है और आगे बढ़ जाता है। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो बेटा ईश्वर को जो है ना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इस कार्य को बताया गया है कि जो विपत्ति आनी है उसके विरुद्ध जो है ना आदमी आयोजन कर लेता है। जैसे मान के चलो शेरशाह सूरी आक्रमण करने वाला था। ठीक है, तो जो दुर्गपति होता है वो रिश्वत ले लेता है और अपने भविष्य के लिए पैसा जमा के रखता है। तो ये योजना के विरुद्ध हो गया क्योंकि भगवान चाह रहा था कि ममता को कष्ट मिले। ठीक है, लेकिन उसके पिताजी जो है ना वो पैसा वैसा जोड़ के रख लेते हैं कि भाई रिश्वत लेके मैंने पैसा जोड़ दिया कि मेरी बेटी को कष्ट नहीं होगा। और इसी चीज को जो है ना ममता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपराध मानती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गद्यांश। अगला गद्यांश इस प्रकार से, गला सूख रहा है साथी छूट गए, घोड़ा गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं। इतना कहते ही वह व्यक्ति धम्म बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहां से आई, उसने जल दिया, मुगल के प्राण की रक्षा हुई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, मेरे पिता का वध करने वाले अत्याचारी। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। आइए भैया जी इस पाठ के अंदर समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है, कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे जाने वाले हैं इस गद्यांश में। तो भैया सबसे पहला जो कॉमन प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए यानी कि संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ बिल्कुल हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ममता पाठ के उद्धृत से लिया गया है।
इसके जो लेखक है वो है महाकवि जयशंकर प्रसाद महोदय। अब बात करते हैं आगे की, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी। तो बेटा स्त्री जो है ना, ये जो स्त्री है वो कहाँ की स्त्री है, ठीक है, भारत भूमि की, कहाँ की, भारत की। और भारत में 2-3 परंपराएं ऐसी हैं जिनका पालन आज भी हो रहा है। जैसे कोई मांगे तो उसे खाना फ्री मिलता है, ठीक है, खाना पानी जो है ना, हिंदुस्तान में किसी भी घर चले जाइएगा, बड़े से बड़ा दुष्ट भी होगा तो तुम्हें 2 रोटी और पानी तो दे ही देगा, ठीक है। तुम मांगो बस कि भाई साहब भूख लगी है, भाई साहब प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। तो हमारे यहाँ तो पानी पिलाना सब आपका काम माना जाता है, खिलाना सब आपका काम माना जाता है। हर कार्यक्रम में हमारे यहाँ भंडारे होते हैं कि भाई आज रामनवमी का भंडारा है, आज दशहरा का भंडारा है, रोज भंडारे होते रहते हैं, ठीक है। तो वो हिंदुस्तान की परंपरा में खिलाना पिलाना जो है वो एक सामान्य सा काम है, ठीक है। उसके साथ साथ एक सामान्य सी चीज और भी है जो धर्म की श्रेणी में माना जाता है, अपने शरणागत की रक्षा करना। अगर कोई आपके दरवाजे आ जाए, आपसे शरण मांग ले, तो आप उसकी रक्षा करें, ठीक है। तो यही चीज ममता के साथ होती है। ममता भी अपने अतिथि धर्म का पालन करती है और उस मुगल को, उस मलेच्छ को जो उसके यहाँ शरण मांगने आया था, उसको क्या करती है कि भाई अपने घर में अपनी कुटिया में जगह दे देती है, उसे पानी वानी पिलाकर उसके धर्म की रक्षा कर लेती है, उसकी जान की रक्षा कर लेती है, ठीक है। और इसी बात को जो है ना वो स्त्री का धर्म बताया गया है कि भाई आगंतुक की रक्षा, शरणागत की रक्षा करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो समझिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आइए बच्चा समझ लेते हैं, पढ़ते पढ़ते इसको समझते हैं। देखो व्याख्या तुम्हारे लिए लिख कर लेके आया हूं कि तुम कहीं भूल भाल ना जाओ, तुम कहीं घबरा ना जाओ कि अरे सर वो तो आप बता दिए थे, वो तो कहीं समझ में ही नहीं आया। तो भैया वो सारी चीज मैं लिख के लेके आता हूँ तुम्हारे लिए कि जब ये पीपीटी तुम्हारे पास पहुंचे, जब ये क्लास नोट्स तुम्हारे पास पहुंचे, तो तुम परेशान ना हो सर वो समझाया था, वीडियो देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आपने समझ लिया, नोट्स आपके सामने, एक बार फटाफट फटाफट पढ़ो और प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस हो गई ना, बात खत्म, आपको आने लगा, ठीक है। बस अब उसको रिवाइज करते रहो, ऐसा नहीं कि करने के बाद भूल गए। क्योंकि देखो आप हो प्यारे प्यारे बच्चा, ठीक है, कक्षा 10 के विद्यार्थी, और इस उम्र में ना भूलना नैसर्गिक है, भूल जाते हैं। परीक्षा पास में है, पढ़ा है नहीं, गणित के सवाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं। अब ऐसे में कहाँ हिंदी के लिए टाइम है, ठीक है। हालांकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा अंक जो है आपको हिंदी से ही मिलते हैं, पर नहीं नहीं हमें तो गणित ही पढ़ना है, हमें अंग्रेजी ही नहीं आती, ठीक है। तो इन तमाम बातों के अंदर क्या होता है कि हिंदी कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो कितना सरल मैं कर सकता हूँ, तमाम कोशिशें मैं करके लाता हूँ, ठीक है, कि एक बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो और हो गया काम। फिर देखो यहाँ पर क्या है, देखो वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, मेरे पिता का वध करने वाले अत्याचारी, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। भाई देखो होता क्या है कि शेर जो वो होता है मुगल, ठीक है, वो जाता है ममता के पास अपनी जान की रक्षा करने के लिए कि हे देवी जी मुझे कहीं आसरा दे दो, मैं बहुत थक गया हूँ, लड़पिट के आया हूँ, ठीक, बहुत मार पड़ी है मुझे, बचा लो मुझे, ठीक है। तो ममता ये कहती है कि यार ये भी तो विधर्मी ही है, ठीक है, ये भी तो उसी की तरीके से क्रूर होगा, क्योंकि शेरशाह सूरी से लड़ा है, तो शेरशाह सूरी से लड़ा तो शेरशाह सूरी से अच्छा तो हो नहीं सकता, उसी लेवल का ये भी होगा, घटिया बदमाश टाइप, ठीक है। अब इस टाइप का बदमाश अगर है तो इसकी रक्षा क्यों करे। उसके मन में एक चीज और आ जाती है कि यार इन्हीं लोगों ने मेरे पिता की हत्या भी करी थी, ठीक है। पर वो सोचती है कि यार सारी बातें छोड़ो, आखिरी पे धर्म का निर्वहन तो करना ही है, इसको रास्ता दे ही देते हैं। तो इस तरीके से वो सोचते सोचते बड़े डरते डरते उसको रास्ता दे देती है, और यही बात जो है ना वो व्याख्या के अंदर हमें बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। अगला गद्यांश इस प्रकार से है, ममता ने मन में कहा यह कौन दुर्ग है, यह झोपड़ी है ना, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली जाओ अंदर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार के पास चली गई। भीतर थके हुए मुगल पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। अब भैया जी देखो यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुगल ने मन ही मन प्रणाम किया, और ये बात लेखक को कैसे पता चल गई। सोचो जरा कि यहाँ तो हमें अपने सामने वाले की मन की बात बतानी है, लेखक को कैसे पता है। सोचो जल्दी, सोच सोच के बताना है, ठीक है, कमेंट करके। अब देखो आते हैं वापस, गद्यांश का अगर संदर्भ पूछे तो वही बात कहना है कि प्रस्तुत गद्यांश जो वो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के समय के ममता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। यह जो पाठ है वो गद्य खंड में संकलित है। देखो 3 चीज बतानी होती है, पहला तो कहाँ से लिया गया पाठ, ठीक है, पाठ के राइटर कौन है, और इस पाठ का शीर्षक क्या, ये 3 चीजें बतानी होती हैं। तो इन्हीं चीजों को आगे पीछे करते रहो और नया संदर्भ बनाते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तुत पद में, ठीक है, कि भाई जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना
उसके अंदर रेखांकित भाग का जो है ना वो क्या करना है, आपको वर्णन करना है या उसकी व्याख्या करनी है। तो उसको देखो कैसे करोगे, इस चीज को समझो। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। तो भैया जब वह अनुनय विनय करता है ममता से, कौन, वह जो मुगल होता है, वह जो लड़ाका होता है, वह जो योद्धा होता है, वह अनुनय विनय करता है कि हे देवी थक गए हैं, रक्षा रक्षा। तो वो भी सोचते हुए डरते हुए कि यार कौन सा बहुत हमारे पास महल है, जो हुआ सो हुआ, पिताजी को मारा पीटा वो तो बात अलग है, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, मैं तो संन्यास धर्म में हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो अपने धर्म का पालन तो मुझे करना ही चाहिए, इसीलिए हे मुगल तुम जाओ अंदर विश्राम करो, ठीक है। और जब ये बात वो कहती है तो भाई मुगल भी हतप्रभ हो जाता है, उसका चेहरा देखता है कि भाई बताओ इतने बड़े विचार वाली महिला है कौन, और मन ही मन उसे प्रणाम करता है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हमें व्याख्या के अंदर बतानी, जिसको हमने यहीं पर क्लियर कर लिया, इसका संदर्भ भी हम समझ लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो बेटा एक प्रश्न और आता है आपके लिए, ममता ने मुगल को आश्रय क्यों दिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है ना परीक्षा का मूल बिंदु भी हो सकता है, मतलब पूरी कहानी का मूल बिंदु भी है कि भाई ममता अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए केवल मुगल को आश्रय देती है, कि भाई वो संन्यास धर्म में आ जाती है। संन्यास धर्म की परंपरा है कि भाई अगर कोई कुछ मांगता है और आपके पास है तो दे दीजिए, तो ममता उसे आश्रय दे देती है, ठीक है। तो ये उसके धर्म की परंपरा के में सहायक था। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा, ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव, मृगदाव मतलब जैसे हिरण जो है ना बहुत दूर निकल के ऐसे घूम के देखता है कि अरे कौन आ कर रहा है पीछा, तो इतना तुम्हें दिखाई देगा, फिर उसके बाद हिरण जो है फिर दौड़ लगा के आगे भाग जाता है, ठीक है। तो वही मृगदाव होता है, ठीक है। फिर देखो आगे क्या है, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों को जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ भी न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम एवं संरक्षण पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वह चला गया। तो भैया इसका संदर्भ जो का त्यों रहेगा। ये बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। रेखांकित भाग में क्या है, रेखांकित भाग में ये आपसे कहा जा रहा है कि भाई जो शरणार्थी होता है, जो मुगल होता है, वह ये कहता है जाते जाते अपने सेनापति से, मिर्जा से, कि भैया मैंने इस घर में आश्रय लिया था, उस महिला का घर तो कम से कम अच्छा करवाई देना, ठीक है, क्योंकि विपत्ति में मैंने सहारा लिया था, इसलिए वो घर ठीक करा देना, ठीक है। तो ये बात है, और ये बात जो कहते हुआ वो वहां से चला जाता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ना एक टेक्निक काम में आती है कि बहुत ज्यादा अगर तुम अर्थ नहीं लिख पा रहे हो, बहुत ज्यादा तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में, तो जो चीज तुम्हें समझ में आ रही बहुत कम शब्दों में भी तुम अपने अर्थों में लिख सकते हो उस चीज को, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है तुम्हारे पेपर के अंदर कि नहीं नहीं खूब बढ़ा चढ़ा के लिखोगे तभी अंक मिलेंगे। सरल भाषा में अगर 2 लाइन भी लिखते हो तो अंक तो मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं नहीं यार बहुत अच्छा लिखोगे तभी अंक मिलते हैं, नहीं नहीं, सरल भाषा में भी अच्छे अंक मिलते हैं, बस आपकी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है, ममता क्यों भयभीत हुई। भैया ममता इसलिए भयभीत हुई कि उसे ये लग रहा था कि ये सैनिक पकड़ ना लें, ठीक है, और उसका भेद ना खुल जाए। और दूसरी बात ये भी थी कि भाई ममता जो थी वो पहले भी लड़ाई झगड़ा देख चुकी थी कि भाई लड़ाई झगड़े से क्या विपत्ति है, तो उसको एक सहमा हुआ एक डर भी था उसके अंदर, ठीक है। तो ये बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती थी वह शहंशाह है, ठीक है। देख रहे हो शहंशाह के भी इतने खराब दिन आते थे, ठीक है। मैं नहीं जानती थी वह शहंशाह था, मगर या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़े के नीचे रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी इस झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, ठीक है। अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बढ़िया बुढ़िया के प्राण, बढ़िया नहीं भैया बुढ़िया है, खतरनाक आंसरिंग है। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, अथवा मैं नहीं जानती, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना इसका पहले ये समझ लो क्या पूछा जाने वाला है आपसे, गद्यांश का संदर्भ पक्का पूछा जाएगा, वो तो हर क्वेश्चन में कॉमन ही होता है, ठीक है। फिर क्या पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या यही समझ लो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, व्याख्या समझ लो, नोट्स के अंदर नोट भी है, तो दोनों चीजें तुम्हारा काम हो गया। अब तुम्हें लिखकर देखकर समझकर सुनकर प्रैक्टिस बस करनी है। तो प्रैक्टिस बेटा कर लेना, क्योंकि जितना आप अभ्यास करोगे जीवन में उतने सफल बनोगे, ठीक है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते ही सिल पर परत निशान। तो जितना प्रैक्टिस कर लोगे, जितना अपने आप को चमका लोगे, उतने जो है ना सफलता की ओर बढ़ते जाओगे। तो देखो भैया क्या मसला था, आओ व्याख्या करते हैं।
ममता जब मरणासन अवस्था में होती है तो एक सैनिक जो है वो ममता के पास पहुंचता है और उस सैनिक को देखकर ममता ये कहती है कि भाई मैं पूरी जिंदगी इसी डर से डरती रही कि एक ना एक दिन मेरा एक झोपड़ा ना उजड़ जाए, क्योंकि भाई वो जिसको मैंने संरक्षण दिया था वो घर बनाने की बात कह के चला गया था। तो ये डर से मैं डरती रही, पर भगवान ने मेरी लाज रख ली, भगवान ने मेरी बात सुन ली कि जिंदगी भाई जब तक मैं यहाँ रही, जब तक या कोई आया ही नहीं यहाँ, आज जब मैं मरने को हूं तो वो झोपड़ा वाला फिर आ गया कि भाई मैं झोपड़ा बनाऊंगा यहाँ, ठीक है। और इसके बाद ममता ये भी कहती है कि अब तुम्हें जो करना है करो, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ था इसकी व्याख्या थी। अब चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ से प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं। तो देखो बेटा, ममता ने अश्वरोही को क्या बताया, ममता ने अश्वरोही को यह बताया कि भाई वो नहीं जानती थी कि जिसको उसने शरण दी है वो शहंशाह है या साधारण मुगल है, ठीक है। उसका तो केवल बस ये मतलब था कि भाई अगर कोई हमसे शरण मांग रहा है तो उसको शरण देना है, ठीक है। और आगे ये भी बताती है कि वो एक दिन यहाँ रुका था। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बात होती है, आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तो भैया ममता आजीवन इसलिए भयभीत रहती है कि उसका झोपड़ा जो है ना वो खोदा ना जाए। अब देखो झोपड़ा खोदने का अर्थ क्या है, पिछले समय में ना जो घर बना करते थे वो कैसे बना करते थे, मिट्टी के बना करते थे, ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे मिट्टी के घर बना करते थे, ठीक है। और जब पक्का घर बनाओगे तो तुम्हें जमीन खोदनी पड़ेगी, ऐसे नीचे पिलर डालने पड़ेंगे, ठीक है, या नींव देनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हारा घर बनेगा ऐसा पक्का वाला। तो उसे यही डर था कि भाई ये झोपड़ा जो है हमारा उजड़ ना जाए और ऐसा बनाने के लिए ना इसको खोदना पड़ेगा। तो ये डर कभी भी उसका सच नहीं हो पाता, उसका डर ही रह जाता है और वह अपने प्राण छोड़ देती है, ठीक है। तो यहां तक बेटा हमने ममता के गद्यांश की चर्चा की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखूं की ओर। तो बेटा क्या लिखूं जो है वो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी का एक निबंध है, ठीक है। कौन सी रचना है ये, निबंध रचना है, ठीक है, जिसकी चर्चा जो है ना हम अपनी उड़ान की क्लासों में के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। तो उड़ान के अंदर ना इस चीज की मैंने विस्तार चर्चा की थी और वहां से ना अच्छी अच्छी चीजें भी बताई थी कि क्या आ सकता है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि गद्यांश कौन कौन से आ सकते हैं। तो चलिए बच्चा पढ़ते हैं पहले गद्यांश की। गद्यांश इस प्रकार से है, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए क्या गद्यांश में पूछा गया है, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसे हम अपने हृदय से आवेग को भर देते हैं। जिस तरह हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। वास्तविक वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। तो भैया यहाँ पर जो है ना बात ये कही जा रही है, लेखक जो है वो एजी गार्डनर का कथन कोट करता है और ये बात बताता है कि भाई लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है और इसी मानसिक स्थिति में लेखक जो है ना वो अपने भावों को लिख पाता है, ठीक है। अब देखो एक बात और भी यहाँ पे ये बताता है, स्फूर्ति के साथ ये बात बताता है कि जब आप लिखने की स्थिति में आते हैं तो मन में कुछ स्फूर्ति जागती है, हृदय में लगता है कि चलो यार लिख ही लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात ये भी बताता है कि लिखने के क्रम में महत्वपूर्ण विषय नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण है विचार, आपके मन में क्या चल रहा है। और इसके लिए एग्जाम्पल भी देता है कि भाई हैट यदि टांगना है तो किसी भी खूंटी पे टांगी जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जो खूंटी पे आप टांग रही कि स्पेशल खूंटी ही चाहिए उसके लिए, किसी भी खूंटी पर हैट टांगी जा सकती है। इसी तरीके से लिखने का जो क्रम है उसमें विचारों का महत्व, विषय का कोई महत्व नहीं है। विषय तो कुछ भी हो सकता है पर आपके विचार जो है ना वो यहाँ पर खूंटी का काम कर रहे हैं और वही प्रस्तुत होते हैं। तो चलिए बच्चों ये तो हमने गद्यांश को समझा और यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब जब आप संदर्भ लिखेंगे तो इस क्रम में आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित क्या लिखूं पाठ से उद्धृत है। इसके जो लेखक हैं वह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं, जो कि एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अब चलिए बात करते हैं आगे की, अगले प्रश्न की। तो व्याख्या वाले भाग की बात करते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो भैया यहाँ पर लेखक ये बताता है कि लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति की जरूरत होती है, एक विशेष अवस्था की जरूरत होती है। जब ये अवस्था मन में जागती है तो मन में ना विचारों की एक उमंग सी दौड़ उठती है, एक उत्साह सा जाग उठता है। पर यहाँ पर लेखक साथ में ये भी कहता है कि भाई साहब लिखने के लिए ये जरूरी नहीं कि कोई विषय उपलब्ध हो। जिस तरीके से खूंटी हैट टांगने के लिए खूंटी की जरूरत होती है, जरूरी नहीं कि वो खूंटी जो है सोने की है, चांदी की है, किस चीज की है, बस खूंटी होना चाहिए। उसी तरीके से ये कहा जाता है कि विचार होना जरूरी है। अगर विचार है तो आप किसी भी विषय पर अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये बात है। अब देखिए
अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो इस प्रकार से पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश में मनोभावों को क्या बताया गया है। तो भैया मनोभावों को यथार्थ वस्तु बताया गया है। क्या बताया गया है कि लेखक ने मनोभावों को यथार्थ वस्तु बताया है। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किसी विषय की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किसी विषय की आवश्यकता नहीं होती। ठीक बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है। तो भैया लिखने की विशेष मानसिक स्थिति में लेखक ये बताता है कि मन में विशेष प्रकार की स्थिति आती है, मन में उमंग आ जाती है, ठीक है, और हृदय में स्फूर्ति और मस्तिष्क में आवेग सा उत्पन्न होता है। तो बेटा यहां पर एक बात याद रखना, कोई भी काम आप करेंगे जो आपकी मर्जी है करने का, उस काम को जब भी आप करने की शुरुआत करेंगे मन में उमंग आ जाएगी, पहली चीज, ठीक है, फिर स्फूर्ति आ जाएगी, कभी ये लगेगा ही कि नहीं कि इस काम से हम थक गए, ठीक है, और मस्तिष्क में आवेग दौड़ेगा। आवेग मतलब क्या कि भाई इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इस काम को ऐसे करेंगे तो और बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये तमाम तरीके की बातें जो है ना वो आपके जहन में आ जाती हैं। और यदि किसी चीज को लेकर ऐसे विचार में मन आते हैं, ठीक है, मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, तो बेटा आप उस चीज में निश्चित सफल होइएगा, उस चीज को करिएगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। अगला पैराग्राफ इस प्रकार से है, ऐसे निबंध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचना है। उनमें ना कविता की उद्दांत कल्पना रहती है, ना ही आख्यानिकाएं, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, ना ही विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची सहानुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भावों से ग्रहण करते हैं। तब इस पद्धति का अनुसरण कर में भी क्यों ना निबंध लिखूं। तो भैया यहां पर वो कह रहा है कि अगर लिखने का कोई तरीका है और बताता है कि वो तरीका क्या है, ठीक है, तो क्यों ना उस तरीके का अनुसरण करके मैं भी निबंध लिखूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना इस चीज को तो तुम समझ गए हो। बात करते हैं इसकी प्रश्नोत्तरों की। तो देखो प्रश्नोत्तर के अंदर ना रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा, तो आइए फटाफट व्याख्या कर लेते हैं क्या है निबंध। देखो यहाँ पर लेखक ये बताता है कि निबंध मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। साथ ही साथ ये बताता है कि निबंध ऐसी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना तो ज्ञान का बड़प्पन रहता है और ना ही कल्पना की बड़ी उड़ान रहती है। कल्पना में हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही मन के भावों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई जब निबंध लिखे जाते हैं, कुछ निबंध ऐसे होते हैं कि वो स्वतंत्र हैं, उसमें कल्पना की ज़्यादा वो नहीं रहता, संभावनाएं नहीं रहती हैं, बल्कि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। देखो निबंध वास्तव में भावों की अभिव्यक्ति ही है। अगर आप अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर आप निबंध नहीं लिख रहे हैं, फिर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। और स्क्रिप्ट में आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि एक कहानी में आपने सुना कि राक्षस की जान तोते में, तो वो स्क्रिप्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप निबंध लिखते हैं तो अपने भाव जो है वो सामने रखते हैं, ठीक है। चलिए, कहने का तात्पर्य यह है कि निबंध लिखते समय लेखक का नाम का मन एक विशेष स्थिति में होता है। इस स्थिति में वह तो ना तो अपनी विद्वत्ता को प्रकट करता है और ना ही अपनी कल्पना शक्ति को महत्व दिखाने की इच्छा करता है। दुनिया को देखकर लेखक को जो अनुभव होता है उसे ही अपने मन में, उसके ही अपने भावों से उत्पन्न होते हैं। तो बेटा वही बात है कि जब विशेष स्थिति आती है तो लेखक दुनिया भर की बातों में नहीं पड़ता कि भाई क्या है, मुझ में कितनी कल्पना है, मुझ में कितनी शक्ति है निबंध लिखने की, इन सब बातों से अलग वो बस इस बात पर ध्यान देता है कि जो मैंने अनुभव किया बस उसी बात को लिख दिया, ठीक है। इतना सिंपल सी बात थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निबंध की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो भैया स्वच्छंद निबंध में सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, एक तो पहली विशेषता हो गई। क्योंकि स्वच्छंद निबंध में लेखक को जो कुछ अनुभव होता है उसके मन में वह भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही स्पष्ट व्यक्त करता है, तो ये उसकी विशेषता का भाग हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं तब दूर किसी नदी के तट पर शाम के वक्त किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देता है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि
कर्कश ध्वनि को मधुर बना देता है, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिलते रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को कटु नहीं प्रतीत होती और दूर स्थित लोगों के लिए वह अत्यंत मधुर बन जाती है। तो भैया यहाँ पर बात की जा रही है लेखक के द्वारा कि दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं। अब आइए, इस गद्यांश को तो हमने पढ़ लिया, इस गद्यांश से प्रश्नोत्तर जो आए हैं उनको भी हल करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। तो भैया पहला पूछा प्रश्न आपसे यही जाएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ वही लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश जो है वो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के क्या लिखूं नामक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक जो है वो पदमलाल पन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रेखांकित हृदय की व्याख्या, यानी कि रेखांकित भाग की व्याख्या आपसे पूछ रहा है। तो भैया देखो, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो कर्कशता है, उनका जो कठोरपन है, ठीक है, उनकी जो ध्वनि से जो इरिटेशन होता है वो दूर बैठे लोगों को नहीं होता है, वो जो पास में जो ढोल के आगे सुन रहे हैं ना उनको होता है। दूर बैठा आदमी तो है ना, बढ़िया बढ़िया नदी के तट पर बैठा सुन रहा है शांति से, उसे लग रहा है आहा क्या संगीत बज रहा है, मजा आ गया। ठीक है, ऐसा संगीत बज रहा है। फिर उसके दिमाग में दूसरी कल्पना आ जाती है कि भाई शादी भी हो रही होगी, बढ़िया बढ़िया जो है व्यंजन बन रहे होंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाई मिल रही होगी। तो इस तरीके की कल्पनाओं में जो है ना दूर का बैठा आदमी उसमें खो जाता है, पर जो पास में रहता है उसके तो सर पे ही ढोल बज रहा है, तो उससे पूछो उसको कैसा लग रहा होगा, कब इससे निजात मिल जाए। ठीक है, तो यही बात जो है ना वो अंतर होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे? अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को कब कटु प्रतीत होती है? तो भैया तब कटु प्रतीत होती है जब कोई विवाह संबंध अवसर होता है, तब ढोल की आवाज मधुर लगती है, क्योंकि ढोल उस ध्वनि का, उत्सव का आनंद शोर मचाकर सबको बता देता है। ठीक है, कि भाई जब किसी के घर में शादी ढोल बज रहा है तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उत्सव को प्रदर्शित कर रहा है, ये बता रहा है कि जो आनंद है ना जीवन का वो फैला हुआ है चारों ओर है। ठीक है, तो ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्रण बड़ा ही मनोहरी प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है, वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धजनों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदा सुधारों का काल बना रहता है। अब प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आईएमपी है, हो सकता है कि परीक्षा में तुम्हें ये दिखाई दे। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक चीज और याद रखना कि भाई इसका संदर्भ कैसे लिखोगे। संदर्भ वही पुराना टेक्निक ये इस्तेमाल करना, लेखक का नाम बताना, पाठ संकलन पे बात करना। फिर बात करते हैं इसके रेखांकित पद की। तो भैया इस पूरे के पूरे गद्यांश में ये बात कही गई है कि बूढ़े जो व्यक्ति हैं, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती है बेटा। ठीक है, वो कहते हैं कि हम जवानी में जब थे तब बहुत खतरनाक व्यक्ति हुआ करते थे, और उसके विपरीत जो वृद्ध, जो युवा वर्ग होता है, वो ये चाहता है कि जो मेरा समय था, जो मेरा भविष्य है, वो मेरे वर्तमान में आ जाए। देखो आज तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं बड़ी बड़ी कार चलाऊंगा, जब मेरा बड़ा बड़ा घर होगा, तब मैं ये करूंगा। ठीक है, तो ऐसा जो विचार है वो युवाओं के मन में आता है, और बूढ़े व्यक्तियों के मन में ये विचार आता है कि हाँ बेटा, मेरा जो वृद्धावस्था है वो तो ऐसे ही जर्जर है, पर मैंने अपनी जवानी में बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए। वर्तमान से दोनों असंतुष्ट हैं। वृद्ध जो हैं वो अपने अतीत को वर्तमान में लाना चाहते हैं, और जो युवा हैं वो अपने भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, पर दोनों भविष्य में जीना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये बात जो है वो इस गद्यांश के अंदर बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ से आने वाले प्रश्नों की। तो भैया यहाँ पर कहा जा रहा है तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं? तो भैया दोनों जो है ना ये चाहते हैं कि अपने समय को, ठीक है, यानी कि तरुण चाह रहे हैं कि अपने भविष्य को वर्तमान में लाया जाए, और वृद्ध चाह रहे हैं कि अपने भूतकाल को भविष्य में लाया जाए। दोनों लोग जो है वो वर्तमान से असंतुष्ट हैं, दोनों लोग जो है वो जीवन मूल्यों के अंदर जो खिंचाव देखने को मिल रहा है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं कि तरुण और वृद्ध दोनों वर्तमान से क्षुब्ध रहते हैं, क्योंकि तरुण परंपराओं के विरुद्ध क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत की महान परंपराओं
अतीत की महान परंपराओं जीवन मूल्यों के सार्थक संरक्षक होते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है ये समझो। तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से देखना चाहते हैं। भैया तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव वर्तमान में ही सुखद और मनमोहक देखना चाहते हैं। देखो बात यह है कि हर जवान आदमी, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो चाहे कोई हो, बस सुख ही सुख की कल्पना करता है। पर जीवन में सुख जो है वो 10% ही होता है, 90% स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। स्ट्रगल के बीच बीच में जैसे ब्रेक लेकर ना मेहनत करते हो, खूब मेहनत करने से शरीर जब थक जाता है तो थोड़ा सा पानी पी लिया, उसी तरीके से जब खूब संघर्ष किया तो थोड़ा सा सुख आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जीवन चलता रहता है। पर वर्तमान में होता ये है कि हर युवा जो चाहता है वो चाहता है कि केवल सुख ही सुख मिले, हम अच्छी गाड़ी में घूमें, हमारे पास अच्छा घर हो, सब अच्छा अच्छा फ़ोन हो, मैं दुनिया पे छा जाऊं, पर मुझे जो है ना वो कष्ट ना हो। पर ऐसा होता नहीं है, सबसे पहले कष्ट आता है, फिर बुद्धि आती है और फिर सुख आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न समझिए, वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है। भैया वर्तमान जो है ना, तरुण जो है वो क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध जो है वो अतीत के गौरव के संरक्षक होते हैं, और इन्हीं दोनों में होती है लड़ाई। ठीक है, दोनों चाहते हैं कि जो मेरा कल था वो आज हो जाए, जो मेरा कल होगा वो आज हो जाए, और इसी चक्कर में दोनों वर्तमान की उपेक्षा कर देते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। इसीलिए बेटा आपको सलाह भी है, एक मशवरा भी है, एक सीख भी है, वर्तमान में जियो। ठीक है, जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। जो होने वाला है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल वर्तमान है। तो अगर जीवन सफल बनाना है, सब कुछ अच्छा करना है, तो वर्तमान में जियो। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। अगला पैराग्राफ आपसे ऐसा पूछा जाता है, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो, तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत अब कब हुआ है। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सत्य है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते रहते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। ना दोषों का अंत है ना सुधारों का। जो कभी सुधार थे आज वही दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर से नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। तो आइए बच्चा बात करते हैं। यहाँ पर वही गद्यांश का संदर्भ जो है वो आप ज्यों का त्यों लिखेंगे। प्रस्तुत पद की आपसे व्याख्या पूछी जा सकती है और पूछी भी जाती है कि रेखांकित पद की व्याख्या कर दो, तो व्याख्या समझ लो क्या है। यहाँ पर ना बेटा ये बात कही जा रही है कि जीवन में जो है ना, जीवन के इस दौर में नई नई चीज़ों का आविष्कार होता रहता है। ठीक है, और इन्हीं आविष्कारों के चक्कर में क्या होता है कि भाई साहब कभी दोष बनते हैं, कभी सुधार होता है। ठीक है, एक चीज़ आती है तो उसके अंदर कोई गुण दिखते हैं, फिर जब समय बदलता है तो वही गुण क्या होगा, दोष बन जाते हैं। जैसे इसको एक चीज़ से समझो, शुरू शुरू में ना समय का बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था, सब चीज़ें जो है ना वो टाइम पर किया जाती थी। ठीक है, तो अब क्या होने लगा कि भाई टाइम देखने के लिए घड़ी चाहिए, तो घड़ी की दुकानें खुल जाती थी। घड़ी की दुकानें आज भी हैं पर उस लेवल पे नहीं है, तो 2000 के आसपास घड़ी की बहुत सारी दुकान देखने को आपको मिलेंगी। पर होता क्या है कि मोबाइल आ गए, और मोबाइल जैसे ही आए उसमें घड़ी आ गई, तो अब घड़ी साजों का जो काम था वो धीरे 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 बंद हो गया। तो देखो पहले एक तरक्की हुई कि घड़ी साज आए, फिर एक और तरक्की हुई कि भाई घड़ी साज तो आ गए, उसके साथ साथ फिर मोबाइल वाले भी आ गए। तो अब यहाँ पर जो पहला सुधार था, यानी कि जो घड़ी साज थे, उनका समय अब धीरे 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 दोष के रूप में हो गया, वो धीरे 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 खत्म हो गए। अब तुम कहीं देखोगे ना तो पहले ऐसा था कि अगर बाजार है तो बाजार में तुम्हें 10 दुकानें घड़ी की दिख जाती थी। अब बेटा घड़ी की तुम्हें कोई प्रॉपर दुकान नहीं दिखेगी कभी भी। ठीक है, घड़ी जो है ना अब एक तरीके का क्या हो गया, फैंसी आइटम हो गया है कि वो गिफ्ट देने के काम में आ सकता है, पर प्रॉपर क्लॉक का आपको दुकान कहीं नहीं मिलेगा। आपको शोरूम्स मिल जाएंगे, हाँ, कि आपको रोलेक्स का दुकान मिल जाएगा कहीं, ठीक है, या आपको बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं उनका घड़ी का अलग से प्रॉपर शोरूम मिल जाएगा। पर जो घड़ी का दुकान होता है, जो कहते हैं ना घड़ी साज, वो चीज़ अब आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो था वो समय का परिवर्तन था, एक आविष्कार था, फिर उस आविष्कार के गुण थे, और फिर जब समय बदला तो उन्हीं गुणों में दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या तो हमने समझ ही ली है, आपको लिखना बस है, तो कैसे लिखना है यहाँ से आप देखकर सीख सकते हैं। फिर देखो क्या है, जीवन की प्रगति क्यों, जीवन को प्रगतिशील क्यों माना गया है। तो भैया जीवन को प्रगतिशील इसलिए माना गया है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है, जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहता। आज कुछ और है तो आज कुछ, कल कुछ और हो जाएगा। जैसे कल की बात करें तो आप कक्षा 9 के विद्यार्थी थे, आज आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, और भविष्य में
आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हो जाएंगे। तो ये जीवन जो है हमेशा बदलता रहेगा, ठीक है। स्थिति, परिस्थिति, प्रेम, सम्मान, सारी चीजें बदलती रहती है। आज जो प्रेम करता है कल वो डंडा भी मारेगा, ठीक है, कल वो आपको गाली भी देगा। कल जो आज आपको जो गाली दे रहा है हो सकता है कल आपसे प्रेम कर बैठे, ठीक है। तो समय, स्थिति, परिस्थिति सब बदलती रहती है, इसीलिए जीवन को प्रगतिशील कहा गया है, ठीक है। चलिए, और प्रगति बेटा यहाँ पर समझो, प्रगति सकारात्मक और नकारात्मक भी दोनों होती है। इसलिए प्रगति जो शब्द है ना, जब आप यूज करें तो बहुत ध्यान में रखिएगा कि आपकी प्रकृति जो है, आपकी प्रगति जो है वो सकारात्मक हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माण में निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, परंतु कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वह वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं किंतु दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो भैया यहाँ पर लेखक ये बताता है, पहला प्रश्न जो है वो आपसे पूछेगा हमेशा कि भैया संदर्भ बता दो। तो संदर्भ सच सच में बता देना कि संदर्भ के अंदर ना आप जो है ना वो पढ़ रहे हैं कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का लिखा हुआ निबंध जिसका नाम है मैं क्यों लिखूं या क्या क्या लिखूं, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो बात कही जा रही है संदर्भ के विषय में तो आप समझ ही गए, इसकी व्याख्या समझ लीजिए। यहाँ पर ये बताता है लेखक कि हिंदी के अंदर भी प्रगतिशील साहित्य का उदय हो रहा है, बहुत सी नई नई चीजें कही जा रही हैं। आज के जो प्रगतिशील लेखक है, आज के जो बड़े बड़े लेखक हैं, कल के दिन वो क्या हो जाएंगे, कल के दिन वो पुराने हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। और भाई बूढ़े हो जाएंगे तो वो अतीत के गौरव की बात करेंगे, पर उनकी जगह कोई नया लेखक भी आएगा। और जब वो नया लेखक लिखेगा, जब वो नए लेखक लिखने लगेंगे तब क्या होगा, तब वो नए स्मारक को लिखेंगे और पुराने इतिहास को हटाने का प्रयास करेंगे। तब यही जो आज के लेखक है जो कल बूढ़े हो जाएंगे वो कहेंगे अरे अरे ऐसी बात नहीं है, जो पुराना था, जो पुरातन था वो सबसे अच्छा था, वो सबसे गुणगान वाला विषय था, ठीक है। तो ये बातें जो है वो यहाँ पर होती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो आगे क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या हम समझ लिए। भविष्य और तरुण वृद्ध दोनों के लिए कितने क्यों सुखद क्यों होते हैं, भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए सुखद क्यों होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को समझो। देखो होता क्या है कि भविष्य जो है ना, तरुण जो है वो हमेशा भविष्य में जीते हैं, इसलिए उन्हें ये दिखता है कि भविष्य में सुख होगा। वृद्ध जो है वो अतीत में जीते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि भाई अतीत में सुख था, अब बुढ़ापे में तो शरीर में कष्ट है ही, दुख है ही, तो कह ही रहे आहा कमर में दर्द है। अब ये बात तो कह नहीं सकते, तो कहते हैं कि जब मैं जवान था तब मैं 10 किलो वजन उठा लेता था। तो इस तरीके से जीवन चलता है। जो सुख, जहां आपको सुख दिखाई देता है, जिस भी व्यक्ति को जहां सुख दिखाई देगा वो उसी चीज की चर्चा करता है, उसी चीज के सपने देखेगा, ठीक है। सिंपल सी बात बस ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न इस प्रकार से, प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं। तो भैया प्रगतिशील साहित्य निर्माता समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं कि उनका जो लिखा हुआ साहित्य है वो भविष्य में गौरव का विषय बनेगा, पर ऐसा होगा नहीं। नए लोग आएंगे, नए तरीके की बात करेंगे, ठीक है। और पुराने साहित्य को साइड में कर दिया जाता है, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं का भावार्थ लिखिए। आज के वृद्ध जब युवा थे तब उनका भविष्य सुखद था, अब जब वे वृद्ध हो गए हैं तब उनका भविष्य अतीत बन चुका है, जो उन्हें वृद्धावस्था में सुखद प्रतीत होता है, इसीलिए कहा गया है दूर के ढोल सुहावने थे, ठीक है। देखो बात कुछ नहीं है, बात यह है कि एक आदमी यहाँ खड़ा था पॉइंट ए पे और वो देख रहा था कि पॉइंट बी पे जो है सुख है, और जब वो आदमी यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो कहने लगा यार कि भाई यहाँ सुख है, ठीक है। तो बस वही बात है कि बूढ़े व्यक्ति को भविष्य में सुख, जवान को भविष्य में सुख देखता है, और जब वही जवान बूढ़ा हो जाता है तो कहता है यार मेरी जवानी ठीक थी, वहां पे सुख था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर बेटा अब हम बात कर रहे हैं ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इस निबंध को लिखा है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जो कि हिंदी साहित्य के अंदर किसी भी नाम के मोहताज नहीं है। उनका खुद का एक नाम है, वो खुद एक सुपर ब्रांड है, ठीक है। कविताओं का जो सुपर ब्रांड है ना, उस ब्रांड के ब्रांड भी कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले पैराग्राफ की। पहला पैराग्राफ इस प्रकार से है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास है विद्यमान है, बल्कि उन वस्तुओं से दुखी हो उठता है जो दूसरे व्यक्ति के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी भावों उसके हृदय व दंश मारते रहते हैं। देश के इस दाह को भोगना
कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य को करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। बेटा बहुत शानदार बात कह रहा है, ठीक है। देखो होता क्या है कि जीवन में कहीं ना कहीं तुम्हें जरेला बरेला टाइप आदमी मिलेगा, ठीक है, और जीवन में हर आदमी को जरेला बरेला मिलता है, ठीक है। अब देखो ये एकदम व्यवहारिक बात कह रहे हैं, इस बात को ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम समझ जाओ इस जीवन को ना, तुमने प्रैक्टिकल कर लिया हुआ इस चीज को कि दुनिया में कहीं चले जाओ तुमसे चलने वाले लोग मिलेंगे ही। और जलालू लोगों की जो प्रवृत्ति होती है, जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, उनकी प्रवृत्ति सबसे अच्छी बात ये होती है उनकी प्रवृत्ति में कि उनके पास जो है उसमें उनको सुख नहीं दिखाई देता। उन्हें सुख दिखाई देगा कि दूसरा क्या कर रहा है, ठीक है, दूसरे के पास क्या है, और जबकि दूसरा भी सुखी नहीं होता। तो भाई यही चीज होता है कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें सुख दिखाई दे रहा है और उस चीज से जलन हो रही है। कह दिया जाए कि फला व्यक्ति के पास बहुत पैसा है तो उससे तुम्हें जलन हो जाएगी, अरे भाई उसके पास पैसा है मेरे पास नहीं है। लेकिन जो तुम्हारे पास है, परिवार तो है ना, परिवार का सुख तो है ना, पर वो चीज तुम्हें नहीं दिखाई देगी, तुम्हें अरे वो पैसा है, आहा उसके पास सब कुछ है। तो ये जीवन की प्रवृत्ति बेटा, इसी चीज को लेखक ने बड़े अच्छे तरीके से कहा है और ये आपके और हमारे जीवन का सच है, इसलिए ना इसको बड़े अच्छे तरीके से आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। ऐसे जो लेखक है ना, ऐसे जो महान लेखक है बहुत कम हुआ करते हैं जीवन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो प्रश्न है, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संदर्भ लिखना है, भाई प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन के पाठ से लिया गया है या उद्धत किया गया है। इसके लेखक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात तो हो ही गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेखांकित पद की व्याख्या समझनी है तो भैया रेखांकित पद की व्याख्या इस प्रकार से है। पंक्तियों में लेखक कहता है कि ऐसे व्यक्ति दूसरों से उनके ऐश्वर्य से सुख भोगी आदि सुविधाओं को देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे अपने पास की वस्तुओं और साधनों से कभी आनंद नहीं उठा पाते। उन्हें बार बार इस बात की चिंता रहती है कि दूसरों के पास अमुक वस्तु क्यों और कैसे है, हमको क्यों प्राप्त नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों की प्रगति और उन्नति को देखकर ईर्ष्या भाव जागृत होता है, वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो पाता या सुख को प्राप्त नहीं कर पाता, वह सदैव कष्ट उठाता है। तो भैया वही बात है कि भैया दूसरे को देखकर दुखी हो रहे हो और इतने भयंकर जरालू हो गए हो, इतने भयंकर ईर्ष्या कर रहे हो कि जो तुम्हारे पास है उसका सुख ही तुम नहीं ले रहे हो। तो कभी कोई तुमसे ईर्ष्या करे, ठीक है, तो उससे परेशान मत होना, उसे और जला देना। आहा रसगुल्ला खाने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, आहा ऐसा कह के जला देना, ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। वो तो जल ही रहा है, वो तो वैसे ही सुख नहीं ले पा रहा है और तुम उसको दुखी भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक याद रखना कि तुम किसी से ईर्ष्या मत कर बैठना। जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा बुरा, सब हमारे कर्मों का फल है, सब ईश्वर ने हमें दिया है, इसलिए फालतू तो परेशान हो मत। अगर वो राजा है तो अपने कर्म के कारण है, अगर तुम रंक हो तो अपने कर्म के कारण हो, ठीक है। इसलिए परेशान मत हो, जो है उसको एंजॉय करो और ईर्ष्या जैसी बीमारी से बचो, ठीक है। चलिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति को वेदना क्यों भोगनी पड़ती है? बेटा ईर्ष्यालु व्यक्ति को वेदना इसलिए भोगनी पड़ती है क्योंकि वह जो कुछ भी उसके पास है उसका आनंद नहीं लेता, बल्कि इस चिंता में डूब जाता है कि दूसरे लोग क्या सुख भोग रहे हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास जलेबी है, ठीक है, और मेरे एक मित्र के पास जो है ना बढ़िया सा गुलाब जामुन है। अब मुझे ये जलन हो जाए कि यार उसके पास तो गुलाब जामुन है, तो मैं अपनी जलेबी का भी सुख नहीं ले पाऊंगा, उसके गुलाब जामुन में ही फंसा रह जाऊंगा। अरे यार क्या है गुलाब जामुन, वाह मजा आता होगा, ठीक है। तो ये जो छोटी सी बात है ना, ये जीवन में बड़ी बड़ी जगह होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कहा जा रहा है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए आनंद नहीं लेना और बार बार इस चिंता में मग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, यह ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते या सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाते हैं और अपनी उन्नति के लिए उत्तम कार्य करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने का ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगते हैं। तो भैया यहाँ पर एक बात कही गई है, एक उदाहरण दिया गया है कि मान के चलो आपके पास एक बगीचा है, तो आप भगवान को धन्यवाद देने की अपेक्षा ये कहने लगे कि इससे बड़ा बगीचा क्यों नहीं दिया हमको इतना सा बगीचा दे दिया, बहुत बुरा किया भगवान तुम हमारे साथ। ओ भगवान इतना बड़ा गोला में इतना सा तुम घर दिए हमको, ऐसा बोलोगे तो भगवान फिर तुमको गुस्सा हो लेगा, बोले यार दिए तो तुम्हें कम से कम, उस पर तुम बात सुना रहे हो। पर इसके विपरीत क्या होता है
कि करना ये चाहिए कि जो भी हमारे पास उसका भगवान को धन्यवाद करो और जीवन जियो स्वतंत्रता से। पर ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसे नहीं करता, वो रोना शुरू कर देता है कि मुझे इतना सा क्यों मिला और बड़ा क्यों नहीं मिला, और इस चक्कर में वो अपना नाश कर बैठता है। ठीक है, संसार का सुख नहीं भोगता, वो अपना नाश कर बैठता है, अपनी उन्नति का प्रयास नहीं करता है। ठीक है, तो यही बात है, बस और कुछ नहीं है। चलिए, प्रसंग हम समझ ही चुके थे, रेखांकित पद की व्याख्या की चर्चा भी हमने कर ली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र को भयंकर होने का क्या कारण बताया है। तो भैया लेखक ने यह बताया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर तब हो उठता है जब वह अपनी उन्नति के उद्यम करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो भैया क्या करता है, देखो जो जरेला टाइप का व्यक्ति होता है, देखो हम तो सीधा कहेंगे जरेला, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को जलाने में मजा भी आता है। ठीक है, और भाई तुम जल ही क्यों रहे हो, मत जलो। ठीक है, तो जो जरेला किस्म का व्यक्ति होता है, जो ईर्ष्यालु किस्म का व्यक्ति होता है, वो अपनी उन्नति का प्रयास तो छोड़ ही देता है, उसको इस चीज में मजा आने लगता है कि यार बताओ इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं तो परेशान हो गया। तो इन तमाम चीजों में मजा आने लगता है, और जब वो कुछ कर नहीं पाता तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। ठीक है, और इसी बात को लेखक कहता है कि भाई ऐसे व्यक्तियों का जो चरित्र होता है वो भयंकर होता जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं आगे की। दूसरा जो गद्य है आइए उसको समझ लेते हैं। दूसरा गद्य इस प्रकार से, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएं, और जो स्थान रिक्त होगा पर उस पर अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर समझो, संदर्भ की यदि बात करें तो अब लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता डॉक्टर कौन है, भूल गया यार भाई, बताओ कौन है। ठीक है, कमेंट करके बता देना। ठीक है, कौन थे, ये चीज मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर देख लेता हूँ कौन थे। तो भैया हमारे जो कवि थे वो थे रामधारी सिंह दिनकर जी। इस लेखक के, इस गद्य के जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। वो जो प्रस्तुत गद्य है वो लिया गया है कहाँ से, वो गद्य लिया गया है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से। ठीक है बच्चा, देखो उम्र का प्रभाव मेरे पे भी हो रहा है, मैं भी भूलने लगा हूँ। अब देखो आगे क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया रेखांकित अंश की व्याख्या करना, उसमें आपको ये बताना है कि ईर्ष्या जो है वो निंदा की बड़ी बेटी का नाम ईर्ष्या है। जब किसी से जब आपको किसी से ईर्ष्या होती है तो उसकी जो शुरुआत होती है, पहले तो आपको ईर्ष्या होगी, फिर आप अब उसको भुंजाने का काम करोगे, तो फिर आप निंदा का प्रयोग करोगे। क्या करोगे, निंदा करोगे। इसीलिए ईर्ष्या की बड़ी बेटी निंदा को कहा गया। और उसके पीछे पता है क्या होता है कि जो ईर्ष्यालु होते हैं वे बुरे किस्म के निंदक होते हैं, वो बहुत आपकी बुराई करेंगे, अरे अरे राम 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 राम, बहुत भयंकर आदमी है, बहुत गंदा, छी 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 छी, ऐसे बोलेंगे आपको। ठीक है, और ये चीज होती भी है बेटा, ठीक है, भयंकर होती है। ठीक है, तो ये चीज जब होती है किसी के भी साथ, अरे छी छी छी, बहुत गंदा बच्चा, अरे हटाओ हटाओ, तो ऐसी जब बातें होती हैं तो आप समझ जाइए कि ये उच्च प्रवृत्ति के निंदक है। ठीक है, यानी कि इनको ईर्ष्या ने ग्रहण कर लिया है। फिर देखो क्या है, ऐसा करके बताया वो क्या करना चाहता है, वो केवल इतना चाह रहा है, निंदक जो है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति, वो बस इतना चाह रहा है कि आपका समाज में जो मान सम्मान है उसको गिरा दिया जाए, और उसको गिराने के बाद क्या किया जाए कि वो जो इज्जत आपकी थी, जिस सिंहासन पर आप बैठा करते थे, उस पर अब उसे आरूढ़ कर दिया जाए। ठीक है, तो यही बात जो है वो एक निंदक जो है वो करता है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है, ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदक प्रिय क्यों होते हैं। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा प्रिय इसलिए होते हैं कि निंदा के माध्यम से वह अपने ईर्ष्या के विषय को गिराना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्या होते हैं कि निंदा को प्रिय करते हैं। ठीक है, और जो रिक्त स्थान होगा उस पर वो बैठना चाहते हैं। ठीक है, ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है, तो भैया जो ईर्ष्यालु होता है वो निंदक भी होता है। ठीक है, ईर्ष्यालु व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक होता है, ये इन दोनों के बीच संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को देते हैं विस्तार। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए गद्यांश का है, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा, दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर एक काम की बात कही गई है, गद्यांश का संदर्भ तो सेम वही रहेगा पूर्ववत। ठीक है, कि भाई इस गद्य की जो रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और ये जो गद्य है वो हमारी कक्षा 10 की हिंदी में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्य बात करते हैं, मुख्य बात क्या है, देखो लेखक ये कहता है संदर्भ के अंदर, मतलब रेखांकित भाग के अंदर, कि ऐसा ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा कि कोई आपकी बुराई करे और आप गिर जाओ। ठीक है, होता है ना जो जिसको कहते हैं कि भाई हम एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आपके बारे में बुरा कहे और आप बुरे हो जाओ।
ठीक है। जैसे सूरज को आप काला कह दो तो सूरज काला नहीं हो जाता, ठीक है। चांद को आप गर्म कह दो तो चांद गर्म नहीं हो जाता, ठीक है। दिन को रात कह दो तो दिन रात सही में नहीं हो जाता, ठीक है। इसी तरीके से ऐसा नहीं कि किसी ने आपको गिराने की कोशिश करी और आप गिर गए, आपकी बुराई करी और आप बुरे हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। संसार में मनुष्य निंदा से कभी नहीं होता, ठीक है। जब भी मनुष्य का पतन होगा उसके गुणों का पतन होगा, ठीक है। रावण भी विद्वान था, लेकिन जब तक उसके चरित्र का पतन नहीं हुआ, जब तक उसके गुणों का पतन नहीं हुआ, तब तक वो भी जो है ना वो पतित नहीं हुआ था, ठीक है। तब तक वो भी एक अपना स्टैंडर्ड रखता था, लेकिन जैसे ही पतन होता है धड़ाम से रावण का अंत हो जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर समझाई गई है। और आगे ही क्या बात कही गई है, उन्नति भी तभी होती है जब आप अपने चरित्र को निर्मल बनाएं। भाई जैसे विकास जो है ना किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, सॉरी विनाश जो है किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, वैसे ही विकास भी किसी दूसरे के हाथ में नहीं होता है। अगर आप अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो अपने चरित्र को निर्मल बनाइए, अपने आप को बड़ा बनाइए। किसी की सहानुभूति से, किसी की प्रशंसा से, किसी की आलोचना से ना आप बड़े होते हैं ना आप छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है वो यहाँ पर बताई गई है रेखांकित पद में। तो रेखांकित पद की व्याख्या भी हमने समझ ली बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो भैया निंदा का जो प्रभाव है वो हमने पढ़ ही लिया है कि निंदा से ना तो मनुष्य बुरा बनता है और ना ही मनुष्य की तरक्की होती है। निंदा केवल और केवल एक बातचीत है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो निंदा पर ज्यादा हमें ध्यान देना भी नहीं चाहिए। फिर देखिए दूसरी बात क्या पूछता है, दूसरी बात पूछी जा रही है मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है। तो भैया मनुष्य के पतन का कारण है अपने चरित्र के यानी कि अपने सद्गुणों का पतन होना। जब तक व्यक्ति के सद्गुण हैं तब तक उसका पतन नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात है। फिर देखिए क्या है, मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है। मनुष्य की उन्नति होती है अपने चरित्र को निर्मल बनाने से, अपने चरित्र के गुणों को ऊंचा उठाने से व्यक्ति की उन्नति होती है। चलिए बच्चों, तो ये कुछ प्रश्न थे, इनके उत्तर हमने जाने। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले गद्यांश की चर्चा करते हैं, ठीक है। अगला गद्यांश इस प्रकार से, ईर्ष्या का काम जलाना है मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस चिंता में लगे रहते हैं कि कहाँ श्रोता मिल जाए और अपने दिल का गुबार निकालने का अवसर प्राप्त हो। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश की जाए, तब जब से इन्होंने इस सुकर्म का अभ्यास किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। तो भैया जी यहाँ पर लेखक महोदय जो हैं वो एक काम की और ज्ञान की बात बताते हैं। अब वह बात क्या, इस चीज को समझो, जानो और जीवन में अप्लाई भी करो। बात बस इतनी सी है कि ईर्ष्या का काम जलाना है, ठीक है भाई। ईर्ष्या का काम ही जलाना है। जब भी आपकी कोई बुराई करेगा, आप किसी से ईर्ष्या होगी तो आप जलेंगे अंदर से, अरे उसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तमाम तरीके के गंदे गंदे उल्टे सीधे विचार दिमाग में आते हैं, ठीक है। लेकिन वो जलाती उसी को है जिसके घर में वो जन्म लेती है। देखो आग जो है ना जहां जलती है वो जगह भी जला देती है। जैसे लकड़ी में आग होती है तो लकड़ी को पूरा जला के ही आग शांत होती है। उसी तरीके से ईर्ष्या भी ऐसी आग है कि अगर तुम्हारे दिल में लगी है तो तुम्हें जला के ही मानेगी। इसलिए किसी से जलो तो बिल्कुल मत, ठीक है। ये बात यहाँ पर कह रही है, ठीक है। और फिर आगे वही बात लेखक समझाता है कि भाई ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जो निंदा करने का मौका ढूंढते हैं कि चुगली कर दें, अरे इसकी बुराई कर दें, कुछ तो कह दें इसके बारे में। पर बात यह है कि यदि उनको टटोला जाए तो जब से उन्होंने निंदा करना शुरू किया है उन्होंने अपने जीवन में कुछ उखाड़ा है कि नहीं उखाड़ा है ये तो उन्हें पता ही नहीं है। निंदा करने वाला उसी में लगा रहता है, अपनी उन्नति तो कर ही नहीं पाता है, ठीक है। मतलब जीवन में हम कुछ उखाड़े या ना उखाड़े, लेकिन जिसकी बुराई हमें करनी है उसकी बुराई तो दबा के करनी है, ठीक है। यही बात है और यही बात को कहा भी जा रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की। सबसे पहला जो प्रश्न है बेटा वो आपसे यह पूछा जा रहा है कि संदर्भ का प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत कीजिए। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब रेखांकित भाग की व्याख्या पूछा है, तो आइए। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि जिसके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, सबसे पहला उसी ईर्ष्या के कारण उसी की हानि होती है। ऐसे लोग अपने दुख को दूसरों को सुनाने में ही रसमग्न रहते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति सर्वव्यापक होते हैं, मतलब सर्वव्यापक मतलब हर जगह पाए जाते हैं भाई साहब, ये सर्वत्र मिलते हैं। सच यह भी है कि ये सभी बहुत दुखी व्यक्ति होते हैं क्योंकि ईर्ष्या इन्हें दिन रात जलाती रहती है, क्योंकि ईर्ष्या का उसके हृदय में ही
निवास होता है, हृदय में ही निवास लिख लेना, यहाँ पर निवास छूट गया, ठीक है, निवास होता है, ठीक है। तो ये बातें थी जो हमें यहाँ पर समझनी चाहिए थी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और एक और क्वेश्चन है, ईर्ष्या का क्या काम है, वह सबसे पहले किसे जलाती है। तो भैया ईर्ष्या का काम क्या है, ईर्ष्या का काम है जलाना, और किसे जलाती है सबसे पहले, वह जलाती है जहां इसका जन्म होता है। मतलब कोई व्यक्ति जो है ना, अगर किसी से जल रहा है, देखो एग्जाम्पल समझो, अगर ऐसा कोई ए है, ठीक है, ऐसा कोई ए वाला व्यक्ति है, ठीक है, ये ए है, अब हंसना मत कोई, ये ए पर्सन है, ठीक है, और ए जो है वो जल रहा है किससे, ईर्ष्या रखता है किससे, ईर्ष्या रखता है किससे, बी से, ठीक है, और बी ऐसा है ही टाइप, कूल बॉय है बी, ठीक है, और मस्त अपना जीवन जी रहा है, ऐसा है बी, ठीक है, और ये इससे जल रहा है। तो सबसे पहले जब ईर्ष्या इसके हृदय में आएगी, इसके दिल में लगेगी आग, तो सबसे पहले इसे ही जलाएगी, ठीक है। ये तो मस्त अपना जिंदगी जी रहा है, तो इसे ही बताया जा रहा है कि ईर्ष्या का काम जलाना है, और जिसके मन में इसका जन्म होता है सबसे पहले ये उसे जलाती है, ठीक है, उसके बाद किसी दूसरे बंदे को देखती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने सारे चैप्टर को समझा, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हमने जानने के बाद आपसे हम लेते हैं विदा। ये सेशन आपको कैसा लगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको समझ में ना आई हूँ। अब जो चीज़ समझ में ना आई हूँ उसके लिए ना आपको सिंपल सा एक काम करना है कि डीपीपी जो है ना वो डाउनलोड करना है। अब डीपीपी कहाँ मिलेगी, तो भैया डीपीपी मिलेगी आपको ऐप पर जाइए, मास्टर 30 बैच पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर ऑल कंटेंट पर जाइए और वहाँ पर आप डीपीपी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको डीपीपी से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारी व्याख्याएं आपको मिल जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से आप उन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।